नमस्कार, एचपीएस इंडिया टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पारू थाना क्षेत्र के खरीहनिया गांव में पति द्वारा पत्नी को घसीटकर घर से बाहर निकलता हुआ वीडियो वायरल होने के बाद पति का सोशल मीडिया पर हो रहा माफी मांगता हुआ वीडियो वायरल। मेरा नाम संजय कुमार है। मेरा 2013 में शादी पूजा कुमारी के साथ हुआ। उस समय से शादी हुआ पहले दिन से जो है हमारे साथ मारपीट के मामला चल रहा है। वो लड़की जबरन हमको मारपीट करती थी, हमारे फैमिली के साथ मारपीट करती थी। फिर भी जो है 2017 तक ये मामला चला। 2017 में घर छोड़ के हमारा चली गई। उसके बाद फिर 18 में फिर पंचायती हुआ, फिर वहां से पंचायती हुआ, फिर आई, फिर यहाँ मारपीट की, फिर यहाँ पे पंचायती हुआ, फिर रखा गया उसको। फिर माँ को मारपीट करके फिर चली गई हमारा घर छोड़ करके। उसके बाद 18 में हम कागज डाइवोर्स का केस फाइल किए। उसके बाद फिर उस पर जब प्रेजेंट हुई तो हमसे मेंटेनेंस चार्ज की। रहने की कोई मांग नहीं की, हमसे मेंटेनेंस चार्ज की, मेंटेनेंस मांगे। उसके बाद फिर 19 में जो है वो हम पर दहेज प्रथा के केस किए। दहेज प्रथा के बाद जो है दोनों केस चलता रहा है। दहेज प्रथा में हमको जो है हाई कोर्ट से बेल मिला है। हाई कोर्ट का जजमेंट है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के रिकॉन्सिलेशन या वन टाइम सेटलमेंट मीडिएशन सेंटर में जाइए। मीडिएशन सेंटर में 20 दिसंबर को जो है मीडिएशन सेंटर में फॉर्म भर करके हम भी लगाए हैं, वो भी लगाई है, जिसका डेट 6 फरवरी को मिला है हम लोग को कि मीडिएशन सेंटर में बैठिए, केस जो है आपका क्लियर किया जाएगा। उसके बीच में 25 तारीख को हमारे घर में गुंडा को लेकर के, लवंडा था, लेकर के घर में सीधा आकर के घुस गई, बिना सूचना का, बिना कुछ अति का आई। उसके बाद जब हम घर में आए, वहां पे जैसे पहुंच रहे हैं घर पे, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हम कहें कि देखिए आप लोग किस हिसाब से आए हैं। तो उतना के बाद हमको माँ बहन का गाली देना शुरू कर दिया। हम दोनों में जो है भाषाभाषी हुआ। गाली जब माँ बहन को देने लगा, फिर हम कहा कि धक्का दे करके उस लड़की को घर से बाहर दे दिए। हमारी गलती है कि हमने उसको धक्का दिया। हमको जो नहीं करना चाहिए एक महिला के साथ, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं सभी समाज से या उस लड़की से हम माफी मांगते हैं। उसमें हमारी कोई अति आवेश में आकर के हम कर दिए। उसके बाद फिर लोग आए हैं, वहां पे बैठे, कुछ बातचीत हुआ। हम कहे देखिए या तो पंच से फैसला होगा, नहीं तो कोर्ट के फैसला होगा। कोर्ट का कानून का हम सबका सम्मान करते हैं, इसलिए कोर्ट का फैसला होगा। जो जजमेंट होगा वो रहेगी, यहाँ पे रहे या जहाँ पे रहे, जो कोर्ट का जजमेंट होगा उसके हिसाब से रहेगी। फिर शाम में 5:30 बज गया। जब 5:30 बज गया तो हम लोग बोले कि ठीक है जाइए आप लोग। तो उसी बीच में क्या हुआ कि जो है चेतन कुमार विद्यानंद राय, उसका बेटा है, विद्यानंद राय का बेटा, राहुल कुमार अवधेश राय का बेटा है, जो आया। उसके बाद जो है वहां से उसको ऑर्डर मिला कि मारो इसको। उसके बाद हमको पटक करके मारा गया, उसमें हमारे घर में घुस करके हमको मारा। उस दिन के बाद से जो है हमको पूरा नाक से खून आया। देखिए अभी भी जो है हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पूरा फूला हुआ है और क्लियर ये दिख रहा है कि हमको मार करके किस तरह से अधिक किया गया। फिर जा करके हम जो है पारू हॉस्पिटल में गए। पारू हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराया, नाक से हमको ब्लड बंद नहीं हो रहा था। फिर वहां से रेफर कर दिया गया। हम मुजफ्फरपुर मेडिकल में गए, मेडिकल में इलाज करवा रहे हैं। वो आंख से देखने में प्रॉब्लम हो रहा है और अभी भी दाग हमारे पास ऐसी है। फिर भी जबरन जो है वो लोग जबरदस्ती हमारे घर के सामने, जो हमारा घर नहीं है, वो घर भाई का है हमारा। हम तो जो है केस में सबसे उलझे हुए हैं, तो हम घर कहाँ से बनाएंगे? ना हमको कमाने दिया जा रहा है और नहीं हमको शांति से रहने दिया जा रहा है। वो घर भाई का है। उस घर को जो है भाई ने स्कूल पर्पज से या किस पर्पज से बनाया था, स्कूल पर्पज से, किसी कारणवश नहीं खोलने दिया। तो वो अपने घर में सिर्फ हमको, माँ बाप रहती थी दोनों घर में, तो वो रहने देने के लिए हमको वहां पे जगह मिला और वहां पे भी हमको शांति से नहीं रहने दिया जा रहा है। आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको जो है जजमेंट मिले। कोर्ट का जो है जजमेंट आने तक वेट करे। लोग वहां पे हमारे उस घर के सामने, जो घर हमारा है ही नहीं, माँ बाप का जो घर है वही घर में हमारा हक होगा ना, कि भाई के घर में हमारा हक कैसे हो सकता है? जहाँ पे हमारा घर है, जहाँ पे शादी हुआ था, अगर वहां पे टेंट गिराती चाहे कुछ करती तभी भी वो हम उसमें हमारा हक था। इसमें तो हमारा कोई हक ही नहीं है। जहाँ पे वो लोग टेंट गिरा करके और धरना प्रदर्शन कर रहा है, गुंडा बुला करके वहां पे जो है जबरदस्ती जबरन वहां से कह रहा है कि घर में तुम रखो। तो ये कल होकर अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम थाना पटवारी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको जजमेंट मिले और कोर्ट का जो है जजमेंट तक जो है अति करे। हम माफी चाहते हैं सभी लोगों से।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एचपीएस इंडिया टुडे न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।